हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, सबसे पहले देखो हमें क्या रखा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल है ना। और हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है ये जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल है या नहीं है। अब एक रेक्टेंगल का प्रूफ होगा, जैसे कि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि सभी जो क्वाड्रिलेटरल है इन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, आप वो वीडियो देख लेना पहले। तो अब मैं बताता हूं कि जब एक ये है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अगर इसके ये सारे जो एंगल है, ये सारे जो एंगल है ये अगर 90 डिग्री के हो गए तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो अब हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या दे रखा है। गिवन हमें दे रखा है कि जो ए सी है वो बराबर है बी डी के। कैसे कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे के बराबर, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, जो ए बी सी डी है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या रहेगा, मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगल, इज रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहां से हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब कैसे प्रूफ करेगी देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसको मैं इसके बराबर में प्रूफ कर लेता हूं। अब क्यों कर रहे हैं प्रूफ, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। तो ट्रायंगल के नाम लिखते हैं। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है जी। अब देखो क्या क्या है, सबसे पहले तो देखो जो ए बी है बराबर क्या है, ए बी के है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ही आ रहा है, तो इसको कॉमन लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब अगला देखो, जो डायगोनल्स है वो बराबर है, मतलब कि जो ए सी है वो बराबर है किसके, बी डी के। क्या है, ये गिवन है ना, ये गिवन यहां पे मैंने लिखा भी है। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है देखो मैं बताता हूं यहां पे, जो ए नहीं, जो हमारा BC है वो बराबर किसके है, ए डी के। किस वजह से, देखो ये वाली लाइन जो है वो बराबर है इस वाले लाइन के, किस वजह से, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। इसको आप पूरा लिख लेना फुल फॉर्म में। एंड इससे क्या हुआ, हमारे ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। ट्रायंगल ए डी बी किससे हुए, साइड 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 से। तो बाय सीपीसीटी से हमारा ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हाँ जी, हो तो जाएगा, तो लिख देते हैं ना, एंगल सी ए बी बराबर हो चुका है किसके, एंगल किसके, डी ए बी के, बाय सी पी सी टी। क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे करता हूं मैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक प्रॉपर्टी और पता है कि पैरेललोग्राम के जो ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल क्या है ये, डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए बराबर क्या होगा, 180 डिग्री ट्रांसवर्सल एंगल। यहां लिख लेना आप ट्रांसवर्सल एंगल, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर ही है, ये और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो मैं दोनों का नाम सेम लिख देता हूं, डी ए बी प्लस एंगल डी ए बी 180 डिग्री। इन दोनों को मैं सम करूंगा तो क्या आ जाएगा, टू एंगल डी ए बी
बराबर क्या हो गया 180 डिग्री के। अब ये 2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल डी ए बी 180 डिवाइड में 2, इसको इससे काटेंगे तो 90 आ जाएगा। तो एंगल क्या हुआ, ये 90 आ गया है हमारा, डी ए बी 90 आ गया। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर भी था, तो इस वजह से एंगल सी बी ए क्या हो गया, अच्छे से लिख देते हैं, एंगल सी बी ए भी आ गया है 90 डिग्री के। ठीक है, अब इसके अपोजिट एंगल ये वाला बराबर होता है पैरेललोग्राम में। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं, एंगल कौन सा है ये ऊपर वाला, सी लिख देता हूं डायरेक्ट, एंगल सी क्या है 90 डिग्री, किस वजह से, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसी वजह से एंगल डी भी जो है वो 90 डिग्री का है। तो लास्ट में लिख दो आप। अब देखो चारों एंगल को मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है, इस वजह से क्या हुआ, जो ए बी सी एंड डी है वो क्या हुआ, इज रेक्टेंगल। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंड ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। तो अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखो, सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, हमें क्या करना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल है उसको बराबर प्रूफ करना है। और दूसरी चीज क्या करनी है, बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट पॉइंट, ये जो है बाइसेक्ट जहां पे कर रहा है ये सब क्या है 90 डिग्री है, इसको हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इतना जान लेते हैं, अब इसके बाद हम क्वेश्चन को करने जाते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले डायगोनल को बराबर करना है, मतलब कि ये वाली लाइन AC बराबर BD करना है। ठीक, तो यहां पे करते हैं हम सोल्यूशन, कैसे होगा, ऊपर वाले जो दो ट्रायंगल है उसको हम ले लेते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ट्रायंगल ACD एंड दूसरा ट्रायंगल बन रहा है हमारा BDC के। ठीक है, अब यहां पर देखो AB जो है वो बराबर क्या होगा AB के। ठीक है, क्या है ये AB, क्या है ये कॉमन है। ठीक है, अब आगे देखो, जो AD है वो बराबर क्या होगा BC के, क्या है स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंड एंगल कौन सा, BAD बराबर है एंगल ABC के, किस वजह से, स्क्वायर के चारों एंगल भी बराबर होते हैं, तो ये चीज सेम आ जाएगी, साइड की जगह बस एंगल आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमारा ये क्या हो गया, AB नहीं, ACD कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल BDC के, किस वजह से, साइड एंगल साइड की वजह से। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि जो AC है वो बराबर हो गया है BD के बाय CPCT। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट हमें क्या करना था कि ये जो है इन सबको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, 90 डिग्री प्रूफ करने से पहले हम कुछ करते हैं कि हम यहां से ले लेते हैं एक ट्रायंगल और यहां से ले लेते हैं एक ट्रायंगल, इन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज, अब कौन कौन से ट्रायंगल लेते हैं, देखो ट्रायंगल ABO, बीच में हम O रखते हैं। ठीक है, एंड ट्रायंगल कौन सा
क्या इससे पहले हम करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को। इससे क्या होगा देखो, ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ, ए नहीं बी, बी ओ सी, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, बराबर करते कैसे होगा, सबसे पहले तो हमारा जो ए डी है वो बराबर होगा किसके, बी सी के, ठीक है। और दूसरा जो एंगल बनेगा ए ओ डी बराबर किसके होगा, बी ओ सी के, किसके वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। और तीसरा एंगल देखो, एंगल डी ए ओ बराबर होगा एंगल बी सी ओ के, किसके वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो हमारा ये ट्रायंगल हो चुका है क्या, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए ओ डी बराबर हो गया हमारा ट्रायंगल बी ओ सी के, किस वजह से, एंगल साइड एंगल से। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ओ ए है वो बराबर होगा किसके, ओ सी के। ऐसे ही ओ डी जो है वो बराबर होगा किसके, ओ बी के, बाय सी पी सी टी, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, चारों साइड को बराबर कर लिया है, मतलब कि ये बीच से बाइसेक्ट तो कर रहा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कर लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा है, बी ओ सी, दूसरा ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक। सबसे पहले ओ सी क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है ना। और दूसरा अभी हमने किया कि जो ओ डी है वो बराबर किसका है, ओ बी के है, अभी अभी हम यहां से प्रूफ करके आए हैं, ठीक है। और तीसरा, इसकी चारों साइड बराबर होती है, तो यहां पे लिख देते हैं, क्या था यहाँ पे, बी सी बराबर होगा सी डी के, ठीक है। स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल, तो ये ट्रायंगल हो गया बी ओ सी, कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल डी ओ सी के। तो इस वजह से एंगल डी ओ सी बराबर है एंगल बी ओ सी के बाय सी पी सी टी, एंड यहां पर भी लिखना है हमें, साइड 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 से ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था। अब दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एंगल डी ओ सी प्लस करूंगा अगर मैं इसके अंदर बी ओ सी, तो क्या आएगा 180। क्यों आया, क्योंकि ये सीधी लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर की वजह से आया है ये। तो दोनों सेम है तो इसको लिख देंगे 2, एंगल डी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 के, एंगल डी ओ सी बराबर हो गया 180 अपॉन में 2, इसको इससे काटेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो इस वजह से ये 90 आ गया। सेम इस तरीके से इसको भी लिख देंगे, क्या है ये, बी ओ सी 90 डिग्री, एंड सिमिलरली सेम प्रोसेस इसके साथ होगा, तो यहां पे हम कुछ भी नहीं सीधा लिख देंगे सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली एंगल ये वाला डी ओ ए, एंगल दूसरा ये वाला बी ओ ए, दोनों क्या हो गए 90 डिग्री, क्योंकि सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगा, ठीक। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABC, एंगल A है, AC एक डायगोनल है, ठीक है, ठीक।
अब पहला प्रूफ करना है कि जो ये है बाइसेक्ट करता है सी को, यहां पर भी ये बराबर ही बाइसेक्ट करता है, मतलब कि इस वाले एंगल को इसके बराबर करना है। और दूसरा क्या करना है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं। यहां देखो हमें एक चीज दे रखी है कि एंगल ए को बाइसेक्ट करता है ये 20 से, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो यहां लिख देते हैं हम गिवन में, गिवन क्या है गिवन एंगल डी ए सी बराबर है एंगल सी ए बी की। यही रीजन है। ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, अब देखो इस तरीके से ये जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो यहां पे हम एक काम करते हैं, इसको 1 2 3 4 नाम दे दिया है। अब यहां पर लिख देते हैं एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, ऐसे ही एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। और गिवन में दे रखा था ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इस वजह से एंगल 3 भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 भी बराबर हो गया है एंगल 4 की। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ये चीज तो हमें गिवन दे रखी है, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो यही चीज तो प्रूफ करना था। तो इसलिए AC बाइसेक्ट एंगल C, एक चीज हो गई। अब दूसरा हमें रोम्बस प्रूफ करना है। अब देखो रोम्बस कैसे प्रूफ होगा, रोम्बस कैसे प्रूफ होगा, अगर इसके चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो गए तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। अब यहां देखो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बराबर है। इसके अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे नहीं, इसी पे करना पड़ेगा हमें। देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, यहां पे देखो एंगल 2 बराबर है एंगल 4 की। ठीक है, अब हमने एक आइसो स्केल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो एंगल बराबर हो सामने वाले तो इसके सामने वाले साइड्स का हो गए एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यहां पर लिख देते हैं ए बी बराबर होगा बी सी के। क्यों होगा बराबर, क्यों होगा बराबर, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, इस वजह से सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगा। एंगल कौन सा, 1 बराबर है एंगल 3 के, तो इस वजह से क्या होगा, ये वाली साइड AD बराबर होगी किसके, CD के। सेम ये लाइन डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाएगी यहां पे। और क्या दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड तो वैसे ही बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। तो AB बराबर है किसके, BC के, बराबर है किसके, CD के, बराबर है किसके, AD के। ठीक है, चारों साइड एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए क्या हुआ, ABCD जो है इज रोम्बस। ठीक है, ये चीज प्रूफ हो गई। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, काफी आसान तरीके से मैंने समझाया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। देखो यहाँ पे हमें ये चीज बराबर दे रखी है। अब देखो क्या करता हूं मैं, जादू करके दिखाता हूं। यहाँ देखो
एंगल जो है एंगल जो है मेरा बी ए सी बराबर है किसके, एंगल बी सी ए के। ये बात क्लियर है। किस वजह से, ये तो गिवन ही दे रखा है ना। तो फिर इसका मतलब जो मेरा ए बी है वो बराबर किसके होगा, बी सी के होगा। हाँ बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में तो करके आए हैं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल बराबर है तो इसके अपोजिट साइड भी बराबर ही होगी। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब सेम प्रोसेस यही करेंगे नीचे भी। एंगल कौन सा है, डी ए सी बराबर एंगल डी सी ए। क्या है, ये तो गिवन है। ठीक है, अब क्या, डी ए जो है वो बराबर हो गया किसके, डी सी के। ये चीज बराबर हो गई। अब देखो, ये वाला, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, एंड ये पहले से ही क्या था, रेक्टेंगल था, तो अपोजिट साइड तो पहले से ही बराबर होती है। तो इसका मतलब इसकी चारों साइड बराबर हो गई है, तो यहां लिख दो। इसलिए ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर है, डी ए बराबर है, चारों साइड बराबर है, तो इसलिए क्या है, ये ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल करना था, नहीं स्क्वायर करना था, चारों साइड स्क्वायर की बराबर होती है ना, स्क्वायर। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब अगला क्या करना है कि जो डायगोनल है इसको इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको और इसको, रुक जाओ, इन दोनों एंगल को हम बराबर करते हैं। कैसे बराबर होगे, बहुत सिंपल सी कहानी है। अभी तक देखो, ये और ये एंगल बराबर थे, ये और ये एंगल बराबर थे। अब देखो इसको मैंने रफ किया, एंड अब छोटी सी कहानी बताऊंगा। अभी तक देखो, ये वाली साइड इसके बराबर है ना, ठीक है, तो अगर साइड बराबर है तो एंगल भी तो बराबर हो गए, तो एंगल बराबर हो गया, तो लिख देते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं, सी बी जो है वो बराबर किसके है, सी डी के। ये अभी हम प्रूफ करके आए, ये सब किया है हमने। तो इस वजह से क्या हुआ हमारा, बी डी सी जो है वो बराबर हो गया है एंगल डी बी सी के। किस वजह से, अपोजिट साइड आर इक्वल, इस वजह से एंगल भी बराबर हो गया। सेम कहानी ऊपर वाले के साथ होगी, ए बी जो है वो बराबर किसके हैं, ए डी के हैं, तो इस वजह से एंगल कौन सा है भाई, ये वाला और वो वाला बराबर हो गया। एंगल कौन सा, ए बी डी बराबर हो गया एंगल ए डी बी के। सेम यही लाइन यहां आ जाएगी, तो इसलिए क्या हुआ, ये लाइन लिख दो, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। अब अगला करते हैं, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप काफी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पूरी तो किया था अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन पे आ गया है। अब दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहले एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है। अब हम देखते हैं यहां पे एपीडी कहाँ है भाई, एपीडी ये वाला एंगल है ना, और सी क्यू बी ये है।
ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो करते हैं यहाँ पे। तो ट्रायंगल के नाम ए पी डी एंड ट्रायंगल कौन सा है, सी क्यू बी। ठीक है, एंड हम देखो यहाँ पे एक चीज और बराबर दे रखी है, ये चीज डीपी जो है वो बी क्यू के बराबर है, डीपी जो है वो बी क्यू के बराबर है। ठीक, सबसे पहले पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो यहाँ पर एडी जो है वो बराबर होगा हमारा बीसी के। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, जो गिवन दे रखा था डीपी जो है वो बराबर है हमारा बी बी क्यू के। क्या है ये, गिवन। ठीक है, अब तीसरी चीज देखो, ये पैरेललोग्राम है तो इसको इस तरीके से जेड बनाया तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। एंगल ए डी पी बराबर है एंगल क्यू बी सी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो ये वाला ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल सी क्यू बी के बाय बाय क्या है ये, बाय नहीं आएगा, साइड एंगल साइड से। और ये क्या करना था हमें, इसको लिख दो ए पी बराबर हो गया है सी क्यू बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब देखो ए पी कहाँ है भाई, ए पी मतलब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के बराबर हो चुकी है। ठीक, अब अगला क्या करना था हमें, ए क्यू बी कहाँ है, ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल एंड इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। करते हैं, सेम प्रोसेस ही रहने वाला है, अगले पेज पे करते हैं। ट्रायंगल ए पी क्यू, दूसरा ट्रायंगल है हमारा डी पी सी। ठीक है, ट्रायंगल के नाम आगे पीछे चलेगी लेकिन ट्रायंगल सेम होना चाहिए। अब इसको बराबर करते हैं, सबसे पहले देखो ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर होगी, तो ए बी साफ सा बना देता हूं, ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। सही बात है, और इसी तरीके जैसे पहले हमने बनाया था कुछ इस तरीके से एक जेड बनता है, नहीं हम ये वाला बनाएंगे, इस तरीके से जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ए बी क्यू बराबर होगा एंगल किसके, क्या है ये, सी डी पी के। ठीक है, अभी रीजन भी लिखवा रहा हूँ इसके, और बी क्यू बराबर है डी पी के। पहला रीजन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीसरा गिवन है ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कौन सा है ये, ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल डी पी सी के, और इसी वजह से हमारा ए क्यू बराबर हो गया हमारा पी सी के बाय सी पी सी टी, और यहाँ पे साइड एंगल साइड। ठीक है, और क्या प्रूफ करना था देखते हैं हम पीछे, यहाँ देखो ए पी सी एंड क्यू ये एक पैरेललोग्राम है कि नहीं। अभी देखो
यहाँ पे हमने ये वाली साइड बराबर प्रूफ कर दी है एंड ये वाली साइड भी बराबर प्रूफ कर दिया है, इसलिए आप लास्ट में लिख देना इसलिए ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि हमने इसके चारों साइड को, अपोजिट साइड को बराबर प्रूफ कर दिया है इस वजह से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके ऊपर ए पी एंड सी क्यू, ए पी एंड सी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ठीक है, और फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी, ए और सी पे बनते हैं ये। ठीक है जी, अब हमें दो चीज प्रूफ करनी है, ए पी बी कहाँ है, ए पी बी मतलब कि ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। यही काम पहले कर लेते हैं हम। ठीक है, ट्रायंगल ए पी बी और दूसरा ट्रायंगल सी क्यू डी। पहला जो बी डी है वो बी डी के बराबर है। ठीक है, वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन लिख दिया। आगे देखो, ये वाला एंगल ही लिख देते हैं, एंगल बी पी ए बराबर है एंगल डी क्यू सी, 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ठीक है जी, और साइड लिखते हैं हम ए बी बराबर है किसके, सी डी के। किस वजह से बराबर है कि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल सी क्यू डी के। किस वजह से, साइड एंगल, साइड की वजह से हो गया प्रूफ। अब देखो एपी और सी क्यू, एपी, एपी एंड सी क्यू, इसको लिख देते हम एपी बराबर सी क्यू बराबर हो गया किस वजह से, बाय सी पी सी टी। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ये शायद आखिरी क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। हाँ, आखिरी क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी एंड, ये पैरेलल लाइन है। ए बी सी डी जो है एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल दे रखी है, और हमें प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए को बी के बराबर करना है। और हमें एक चीज और दे रखा है कि ये वाली साइड जो है वो इस वाले साइड के बराबर है। ठीक है, इसको मैं अब रफ करता हूं एंड क्वेश्चन को करते हैं। मुझे पता है ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, इसको हमने एक पैरेललोग्राम बना रखा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन करिए हमने। क्या कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ AD पैरेलल CE एंड क्या किया हमने, ADCE पैरेललोग्राम हमने बना लिया। ये काम हुआ है हमारा सबसे पहले। ठीक है, अब यहां पर देखो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर भी है। तो यहां हम लिखते हैं, सॉल्व करना चालू कर दिया हमने। ठीक है, क्या किया हमने कि जो AD है वो बराबर किसके होगा, CE के होगा। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, और हमें गिवन क्या दे रखा था, AD बराबर है किसके, BC के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो गिवन है।
ठीक है, 1 and 2, ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, ये 1 है। तो बाय इक्वेशन 1 and 2, देखो ये वाली साइड बराबर है तो ये वाली तो बराबर होगी ही, तो CE बराबर है किसके, BC के, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। और क्या करना है, देखो मुझे पता है अगर दो साइड बराबर हो तो इसके ये एंगल भी बराबर होते हैं, तो यही मैं लिख रहा हूं। एंगल क्या है ये, कौन सा एंगल बन रहा है भाई, ई बी सी बराबर हो गया है एंगल, कौन सा है ये, BEC, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। अभी देखो हमने इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को बराबर कर लिया था, ठीक है। अब देखो हम ये चीज करते हैं, इसको और इसको बराबर करते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला एंगल इसके बराबर भी है ना, और पैरेललोग्राम के इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा और इसका एंगल भी 180 डिग्री होगा, ये चीज मैं लिख रहा हूं। देखो एंगल कौन सा है, एंगल ए प्लस एंगल वो वाला एंगल BEC इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम ट्रांसवर्सल एंगल सम आर 180 डिग्री, ठीक है। एंड इन दोनों का भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। देखो एंगल कौन सा है ये, एंगल एक तो B है प्लस क्या है, एंगल EBC है। क्या है ये, 180 डिग्री किस वजह से, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। अब यहां पर देखो मुझे पता है ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर, तो इस वजह से ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। तो एंगल यहां लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 and 2, तो एंगल A प्लस एंगल BEC बराबर होगा एंगल B प्लस एंगल EBC, ठीक है। अब यहां पर देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हम कैंसिल कर सकते हैं और एंगल आ जाएगा A बराबर एंगल B के, तो ये चीज क्लियर हो गई है हमें। तो ये बराबर क्यों था, क्योंकि एंगल BEC बराबर है एंगल EBC के, इस वजह से हमने क्रॉस कर दिया है। तो हमने दो चीज प्रूफ कर दी है। अब क्या करना है, हमें इस वाले एंगल को इसके बराबर करना है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है एंड इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। तो यहां लिखते हैं, देखो एंगल कौन सा है, BAD प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रेपीजियम ट्रांसवर्सल सम आर 180 डिग्री, ठीक है। ऐसी इधर ABC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, सेम चीज, ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। अब देखो मुझे पता है कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों भी हो जाएंगे बराबर, सेम इसकी तरह ही। तो एंगल BAD प्लस एंगल ADC बराबर है एंगल ABC प्लस एंगल BCD। कौन से बराबर थे, हमारा ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एंगल इसको सीधा सीधा लिख देते हैं, D बराबर है एंगल C की। क्या कर दिया मैंने, C की, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसी का एक्सरसाइज भी हो गई है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी।
तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड ये जो जितना भी मैंने लिखा है सारी PDF आपको मिल जाएगी, नोट्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना।